हाँ तो आज रात को यार मैं लाइव आने वाला हूँ, आप भी आ जाना रात 8 बजे। एलिमिनेशन चेंबर से रिलेटेड सारी बातें करेंगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। एंड बस एक दिन रह गया अब ये इवेंट होने में, एंड एज ऑलवेज काफी सारे रूमर्स आ रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। फटाफट मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल, जो कि मेंस एलिमिनेशन चेंबर से रिलेटेड है। हम देख ही रहे ना काफी लंबे टाइम से कि स्मैकडाउन पे ड्रू मैकिंटायर हर बार कुछ ना कुछ चुल करते ही रहते हैं। इतनी चुल करते हैं कि निक ऑल्डिस को उन्हें निकालना पड़ जाता है कई बार, और निक ऑल्डिस ने क्लियरली बोला है कि अब बहुत हो रहा है भाई ये। तो एक रूमर काफी स्प्रेड हो रहा है पे कि निक ऑल्डिस रेज में आके इस एलिमिनेशन चेंबर मैच को एक WWE चैंपियनशिप मैच बना सकते हैं, जब वो ड्रू मैकिंटायर को भी इस मैच में डाल दें। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि आज तक कभी 7 मैन एलिमिनेशन चेंबर मैच हुआ ही नहीं, ये तो हम एक बार देख ही चुके हैं ऑलरेडी। बट मैं डिबंक भी कर देता हूँ उस रूमर का, मुझे तो नहीं लगता ये चीज होने वाली है। हाँ काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ड्रू मैकिंटायर एक नहीं बल्कि मल्टीपल लोगों के अगेंस्ट अभी फ्यूड में इन्वॉल्व है। बट मेरे हिसाब से इसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। बट रूमर था तो मेरा काम था बताना। बाकी इससे नेक्स्ट रूमर सामने आ रहा है अगेन इसी मैच से कि रैंडी ऑर्टन अपना हील टर्न कर सकते हैं फाइनली कोडी रोड्स के ऊपर। अगेन अभी डिबंक कर देता हूं इसको, मेरे हिसाब से ये भी नहीं होने वाला। रैंडी ऑर्टन डेफिनेटली अटैक करेंगे कोडी रोड्स पे, जो कि उन्हें करना ही होगा यार, मैच में कंपीट करें। और वो ये चीज खुद भी 10 बार बोल चुके हैं कि जब बात चैंपियनशिप लेने की आएगी तो मैं एक बार भी नहीं सोचूंगा तुझ पे अटैक करने के लिए। तो वैसे भी अटैक कर देंगे, हील टर्न की जरूरत ही नहीं है। हाँ मतलब मैं खुद भी चाहता हूँ ये चीज हो, उनका हील टर्न हो, बट होने नहीं वाला है। ठीक है नाउ इससे नेक्स्ट रूमर सामने आ रहा है वुमेन्स एलिमिनेशन चेंबर मैच से कि इस मैच में जो एलेक्सा ब्लिस दिख रही है आपको, ये ना हो शायद, क्योंकि हो सकता है रूमर के अकॉर्डिंग जब एलेक्सा अपनी एंट्रेंस कर रही हो तभी शार्लेट फेयर उन पे अटैक कर दें और वो एंटर कर जाए उनकी जगह इस एलिमिनेशन चेंबर मैच में, जो कि अगेन मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। ये रूमर बस इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि जेड कारगिल वर्सेस शार्लेट का मैच रूमर था रेसलमेनिया 42 के लिए। अब शार्लेट क्वालीफाई नहीं कर पाई तो फिर उनका एक ही चांस बनता है एंटर करने का एलिमिनेशन चेंबर मैच में कि वो किसी पे अटैक कर दें, और इससे क्या होगा, शार्लेट और एलेक्सा की जो टीम है वो भी टूट जाएगी और फिर हमें मेनिया 42 में शायद इन्हीं दोनों का मैच देखने को मिल जाए। ये पूरा रूमर इस तरह स्प्रेड हो रहा है, बट आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होने वाला है। बाकी इससे नेक्स्ट वन पे हम आ जाते हैं, जो कि मास्क मैन से रिलेटेड है। इस रूमर में बताया जा रहा है कि मास्क मैन का हमें फाइनली रिवील देखने को मिल सकता है एलिमिनेशन चेंबर में। बहुत टाइम से WWE ने ये चीज लटकाई हुई है, जो कि उनको लटकानी जरूरी भी है। ब्रॉन ब्रेकर पे अटैक किया, ऑस्टिन थ्योरी पे अटैक किया, लोगन पॉल पे अटैक किया, ब्रॉन्सन रीड पे अटैक करते एलिमिनेशन चेंबर मैच में, लेकिन वो तो क्वालीफाई नहीं कर पाए, जबकि ओरिजिनली उन्होंने क्वालीफाई करना था, पर इंजर्ड हो गए तो जबरदस्ती WWE को फिर जेओसो को जितवाना पड़ गया। इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि मास्क मैन एलिमिनेशन चेंबर में रिवील होने वाला। पता क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है ना, जब कोई बंदा ही नहीं है विजन फैक्शन से रिलेटेड एलिमिनेशन चेंबर में, तो मास्क मैन वहां क्या घंटा बजाएगा? आपको क्या लगता है क्या घंटा बजाने के लिए मास्क मैन आएगा और रिवील करेगा खुद को? एग्जैक्टली मुझे भी लगता है। इसलिए सीधा नेक्स्ट वन की तरफ चलते हैं, जो कि थोड़ा बहुत पॉसिबल है। और ये रूमर अगेन मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच से सामने आ रहा है कि इस मैच में अगेन ड्रू मैकिंटायर किसी तरह इस चेंबर स्ट्रक्चर में घुस सकते हैं कोडी रोड्स को मैच कॉस्ट करवाने के लिए। और बहुत मुश्किल नहीं, पहले भी 2312 बार सुपरस्टार्स ये वाली चीज कर चुके हैं, तो ड्रू को कहां पता नहीं कि एलिमिनेशन चेंबर स्ट्रक्चर में कैसे घुसते हैं। इवन जब कोई एलिमिनेट होता है तो गेट तो वैसे ही खुलता है उसका, जो कि थोड़ा बहुत पॉसिबल लग रहा है मुझे, क्योंकि ड्रू वैसे ही बहुत चुल कर चुके हैं। और मेन प्रॉब्लम उनको कोडी रोड्स है, वो बस ये नहीं चाहते हैं कि कोडी क्वालीफाई करे, बाकी बेशक कोई भी नंबर 1 कंटेंडर बन जाए, कोडी ना बने दोबारा, जो कि हमें पता है इवेंचुअली वही बनने वाले हैं। कोडी ही जीतेंगे, गोल्डन बॉय है WWE के। आई होप वैसे ड्रू मैकिंटायर सच में कॉस्ट करवा दे और रैंडी ऑर्टन जीत जाए, लेकिन उतनी चीज थोड़ी सी अभी कम पॉसिबल भी है, लेकिन पॉसिबल है एटलीस्ट थोड़ी बहुत ही सही। बाकी इससे नेक्स्ट रूमर अगेन इसी मैच से कि हमें इस मैच में जेवॉन एवंस कोई एक हाई रिस्क स्पॉट करते हुए दिख सकते हैं, जो कि काफी ऑब्वियस है। ये तो मैं 100% मानता हूँ। जेवॉन एवंस नॉर्मल मैचेस में इतने हाई स्पॉट्स कर देते हैं, तो चेंबर मैच में तो क्या ही हाई स्पॉट कर देंगे। मेरे हिसाब से वो अपना कटर नहीं यूज करते हैं, जो कि वो टॉप रॉप से मारते हैं। मेरे हिसाब से वो वही कटर पॉड के टॉप से मार सकते हैं। उतनी जगह होती है वैसे उड़ने के लिए उसके ऊपर, पता नहीं जितनी भी होती है, लेकिन वो कुछ तो मतलब अतरंगी कलाबाजी दिखाएंगे हमें चेंबर में, जिसको देख के हम बोलेंगे ओ भाई ये क्या हो गया, ठीक तो है ये सब। बट अब क्या है यार, अब तो एलिमिनेशन चेंबर स्ट्रक्चर काफी पीजी हो गया, पहले की तरह थोड़ी है। नाउ इससे नेक्स्ट रूमर सामने आ रहा है इस मिस्ट्री क्रेट से रिलेटेड। हम सब बहुत ज्यादा प्रेडिक्शन स्पेकुलेशंस वगैरह कर चुके हैं और हमें अब तो पता ही लग चुका है ऑलमोस्ट कि कौन निकलने वाला है इससे। 10,000 वो नाम बताए जा रहे हैं जो कि होंगे उस मिस्ट्री क्रेट के अंदर। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, शायद शॉर्ट्स में बताया था कि लॉन्ग में बताया था, मुझे याद नहीं, लेकिन बताया था। वैसे भी WWE ने साइन करने का प्लान करी थी, अब तो कुछ महीने हो गए उस बात को, लेकिन फाइनली ये वो टाइम हो सकता है। और उनके कैरेक्टर से काफी ज्यादा मिलता जुलता है ना ये। वैसे आप किसे एक्सपेक्ट कर रहे हो एलिमिनेशन चेंबर में उस क्रेट से निकलते हुए, मुझे कमेंट सेक्शन बताना। बाकी इससे नेक्स्ट अगेन उस मिस्ट्री क्रेट से ही रिलेटेड है कि उस मिस्ट्री क्रेट में हमें एक और मिस्ट्री देखने को मिल सकती है। मतलब जब वो मिस्ट्री क्रेट खुले तो उससे कोई इंसान ना निकले, बट कुछ ऐसे क्लूज निकले जो कि ऐसे क्लूज हो जो कि हमें समझने पड़ जाए, डिकोड करने पड़ जाए। यार ये क्या निकला, ये तो समझ ही नहीं आया। मतलब WWE स्टिल उस चीज को और ज्यादा लटकाए और फिर आगे किसी शो में हमें वो चीज पता लगे एग्जैक्टली कि किससे रिलेटेड है। बाकी इससे नेक्स्ट रूमर फिर से मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच से रिलेटेड है कि हमें जेकब फार्टू इस मैच में इंटरफेयर करते हुए देख सकते हैं। जैसे तैसे वो आ सकते हैं, कोडी रोड्स को कॉस्ट करवा सकते हैं मैच। इसके चांसेस मुझे थोड़े कम लगते हैं, ड्रू वाले के मुझे थोड़े ज्यादा लगते हैं, क्योंकि ड्रू का सेंस ज्यादा बनता है, क्योंकि उनका एंड गोल क्लियर है कि कोडी को नंबर 1 कंटेंडर नहीं बनने देना चैंपियनशिप के लिए। जेकब फार्टू को भी कोडी से
प्रॉब्लम है, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं कि भाई वो ड्रू की तरह हर मैच में घुस जाए। स्टिल वो है तो बेफेस ही ना। बाकी इससे नेक्स्ट रूमर जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है, वो इस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप से रिलेटेड, जिसमें कि बेकी लिंच अपनी टाइटल डिफेंड करने वाली है अगेंस्ट एजे ली। अब इस मैच में कुछ भी हो सकता है भाई। अगर इनका पार्ट 2 होने वाला है रेसलमेनिया 42 में, तो वैसे तो एजे ली के हैं जीतने के चांसेस, बट बेकी भी चीप टैक्टिक यूज करके जीत सकती है, ऑब्वियस सी बात है तो हील ही कुछ भी कर सकती है। लेकिन एक रूमर के अकॉर्डिंग हमें पेज फाइनली रिटर्न करती हुई देख सकती है और वो कॉस्ट करवा सकती है एजे ली को मैच, जिसे देख के मैं तो पागल हो जाऊंगा भाई। पेज वो भी एज अ हील वापस आए, एजे ली को कॉस्ट करवा दे और हमें पेज वर्सेस एजे ली का मैच देखने को मिल जाए रेसलमेनिया 42 में। बैंगर, लिटरली बैंगर चीज हो जाएगी। आई होप ऐसा हो। आई नो पॉसिबिलिटी काफी कम है, लेकिन सोचते क्या जाता है ना। बाकी इससे नेक्स्ट और फाइनल रूमर अगेन वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच से रिलेटेड है, जिसमें कि सीएम पंक अपनी टाइटल डिफेंड करने वाले हैं अगेंस्ट फिन बैलर। और रूमर आपको पता ही है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं 2312 बार कि डोमिनिक मिस्टीरियो कॉस्ट करवा सकते हैं फिन बैलर को ये मैच, जो कि लीड करेगा जजमेंट डे के ब्रेकअप के लिए। और देन हमें फिन वर्सेस डॉम का एक आईसी टाइटल मैच देखने को मिल जाएगा रेसलमेनिया 42 में। तो फिन बैलर यहाँ चैंपियन तो नहीं बनेंगे। डोमिनिक मिस्टीरियो हाँ ये भी बताया जा रहा है कि एक्सीडेंटली कॉस्ट करवाएंगे। वैसे मैं चाहता हूँ कि इंटेंशनली कॉस्ट करवाएं, बिट्रेयल जैसे लगे ये मोमेंट, ना कि एक्सीडेंट जैसा, जिसका रीजन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। एंड अब हम आ जाते हैं फाइनल कुछ रिटर्न्स में आपको बता देता हूँ, जो कि टोटल 3 है। सबसे पहला नाम है बियांका ब्लेयर का, जिनसे रिलेटेड ये सामने आ रहा है कि बियांका रिटर्न तो कर सकती है, साथ ही साथ वो अनाउंस कर सकती है कि वो इस साल की रेसलमेनिया की होस्ट होने वाली है। डब्ल्यूडब्ल्यूई कई बार पहले रिवील कर देती है कि कौन होने वाला होस्ट, तो बियांका ब्लेयर हो सकती है इस साल। वैसे मैंने आपको बताया था ना, बियांका रिटर्न कर सकती है डब्ल्यूडब्ल्यूई में, रेसलिंग मैच के लिए नहीं लेकिन किसी कैपेसिटी में, तो हो सकता है वो कैपेसिटी यही हो। बाकी इससे जो नेक्स्ट नाम सामने आ रहा है दैट इज ऑफ क्रिस जेरिको। ऑब्वियसली यार, मिस्ट्री क्रिएट जब सामने आई थी, सबसे पहला नाम जो स्प्रेड हुआ था दैट वाज ऑफ Y2J क्रिस जेरिको। अब तो मुझे उनके चांसेस काफी कम लग रहे हैं जब से रिपोर्ट सामने आई कि भाई AEW ने उनका कॉन्ट्रैक्ट फ्रीज कर दिया हुआ है बिकॉज ऑफ ऑल द ऑफ जो कि उन्होंने लास्ट ईयर में लिए थे। तो मेरे हिसाब से तो वो नहीं आने वाले। मैं तो बोलता हूँ एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा मत रखना, ताकि आ जाए तो एक शॉकर जैसा लगे, ऐसा नहीं कि ये तो हमें पता ही था। इन फाइनल जो नाम रिटर्न के लिए बताया जा रहा है दैट इज ऑफ विंसेंट केनेडी मैकमैन। अगेन उस मिस्ट्री क्रिएट से ही रिलेटेड कि भाई वो निकलेंगे उसके अंदर से, जो कि मतलब बहुत ही शॉकिंग, सरप्राइजिंग, अल्ट्रा लेजेंडरी टाइप की शिट हो जाएगी। इतने केसेस, इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सीज के बीच अगर विंस रिटर्न कर जाते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में। आई नो अभी रिसेंटली काफी रूमर्स वगैरह उठ रहे हैं, अगर आप इंटरनेट पे एक्टिव हो आपको पता होगा कि विंस रिलेटेड काफी बातें हो रही हैं कि विंस मैकमैन रिटर्न करने वाले। मुझे पर्सनली ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। मैं तो बोलता हूँ आ भी गए उस क्रेट के अंदर से तो कभी नहीं आएंगे, ठीक है। विंस को कभी भी ऑन टीवी शो नहीं करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले। अगर किसी कैपेसिटी में काम करने आ भी जाते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस, बट ऑन स्क्रीन कैरेक्टर के तौर पे तो बिल्कुल नहीं आने वाले। इतनी बात तो मैं लिख के दे सकता हूँ। बाकी अगर आ ही गए तो फिर तो मतलब दंगे हो जाएंगे। मतलब मैं तो शॉक ही हो जाऊंगा अगर ये चीज हो जाती है तो। यार यही हो सारे लास्ट मिनट रूमर जो कि एलिमिनेशन चेंबर इवेंट से पहले सामने आ रहे हैं। रात को 8 बजे लाइव है, आ जाना टाइम पे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना उसकी। एंड रेस्ट अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी जिसमें कि मैंने एलिमिनेशन चेंबर इवेंट में होने वाले 4 मैचेस के रिजल्ट्स बताए थे, जानना है कौन जीतने वाला, तो यार ये वीडियो आपके सामने से जल्दी क्लिक करो और देख लो। एंड रेस्ट अब मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम दिस इज जय साइनिंग आउट।